मैं समीश वाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट NIT पॉलिटेक्निक नागपुर, आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ऑफ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपन अपना 5th चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो कि 16 मार्क्स के लिए MSBT थ्योरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसका जो कोर्स आउटकम था वो था चेक दी ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें इसकी डिफरेंट वर्किंग्स और कंस्ट्रक्शन अपन इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये आज का अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि है मेथड्स ऑफ एनर्जी सेविंग इन एयर कंडीशनिंग। तो अपन इस वाले वीडियो में डिफरेंट मेथड्स देखने वाले हैं, जो कि जिससे एनर्जी सेव कर सके अपन, किसमें एनर्जी सेव कर सके एयर कंडीशनिंग में। जो अपनी एयर कंडीशनिंग है उसमें भी की एनर्जी कैसे, उसका इसमें एनर्जी कंजप्शन कैसे सेव कर सकते हैं, वो अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। लर्निंग आउटकम। आज का वीडियो चालू करने के पहले अपन कुछ लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं। आज के वीडियो के क्या लर्निंग आउटकम्स है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो lecture, learner will be able to suggest different methods to save energy consumption in air conditioning। तो आप लोग आज का वीडियो देखने के बाद में सजेस्ट कर पाओगे डिफरेंट मेथड्स जिससे एनर्जी का कंजप्शन जो है वो एयर कंडीशनिंग का कम हो सके। ऐसे डिफरेंट मेथड्स आप आज के वीडियो कंप्लीट होने के बाद में सजेस्ट कर पाओगे। मतलब आज के वीडियो में अपन डिफरेंट मेथड्स देखने वाले हैं जिससे एनर्जी कंजप्शन क्या होगा, कम होगा एयर कंडीशनिंग के अंदर में, जिससे एनर्जी कंजप्शन कम होगा। ऐसे अपन डिफरेंट मेथड्स आज के वीडियो में देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट PO एंड PSO मैपिंग। तो सभी को मैंने इसके पहले भी बताया। PO क्या होता है, PO इज़ नथिंग बट होता है प्रोग्राम आउटकम, और PSO होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। PO क्या होता है, प्रोग्राम आउटकम, और PSO होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो आज के वीडियो से कौन से PO और PSO मैप होने वाले वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो PO मैप होने वाला आज की वीडियो में वो PO1 है, दैट इज डिसिप्लिन एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक नॉलेज। तो जो सबसे पहला PO जो मैप हो रहा है वो है अपना PO1, दैट इज डिसिप्लिन एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक नॉलेज। तो आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगा आज के वीडियो से, और बेसिक नॉलेज मिलेगा। इसलिए आज के वीडियो में ये वाला अपना जो है PO मैप हो रहा है। दैन नेक्स्ट PO जो मैप हो रहा है वो है PO4, दैट इज इंजीनियरिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। तो PO4 मैप हो रहा है, दैट इज इंजीनियरिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। दैन जो PO मैप हो रहा है वो है PO6, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देन जो PO मैप हो रहा है वो कौन सा है, PO6, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड लास्टली जो PO मैप हो रहा है वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो जो भी आज की वीडियो में पढ़ने वाले हो वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, इसलिए ये वाला PO भी आज के वीडियो से मैप्ड हो रहा है। क्लियर है। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ एनर्जी सेविंग इन एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में अपन कैसे एनर्जी कंजप्शन को सेव कर सकते हैं वो आज अपन देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था मेथड्स ऑफ एनर्जी सेविंग इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो अपना रेफ्रिजरेटर है उसमें कैसे अपन सेव कर सकते थे। तो अपन ने देखे थे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कैसे अपन कम कर सकते थे। वही डिफरेंट मेथड्स अपन ने 11 मेथड्स देखे थे। आज उसी तरीके से अपन यहाँ पर एयर कंडीशनिंग के भी देखने वाले हैं। तो चालू करते हैं। तो फॉलोइंग आर द एनर्जी सेविंग मेथड्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। जो भी नीचे में आने वाली है वो एनर्जी सेविंग मेथड्स रहने वाली है एयर कंडीशनिंग के अंदर में। तो सबसे पहली है परचेज एंड एयर कंडीशन ऑफ अप्रोप्रिएट कैपेसिटी, दैट इज टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। टॉर इज बताया था मैंने क्या होता है, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये आपको हर किसी को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अपन ने चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी जो एयर कंडीशनिंग अपन डिफाइन करते हैं वो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली मेथड क्या है, परचेज एन एयर कंडीशनर ऑफ अप्रोप्रिएट कैपेसिटी। अप्रोप्रिएट कैपेसिटी का एयर कंडीशनिंग को क्या करना है, अपने को खरीदना है। अप्रोप्रिएट कैपेसिटी मतलब जितना अपने को कैपेसिटी का एयर कंडीशनर लगता है। मतलब अगर एक आध रूम है अपने पास में, एक रूम है अपने पास में, और ये रूम की जो वॉल्यूम है, ये रूम का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को अपने को ठंडा करने के लिए, ये रूम का पूरे वॉल्यूम को ठंडा करने के लिए अगर अपने को 1 टन की AC लग रही है, अपने को सिर्फ कितने टन की AC लग रही है, 1 टन की AC रख रही है, तो अपने को उस टाइम पे 1 टन की ही AC लेना चाहिए, ना कि 1 टन से ज़्यादा अपने को AC लेना चाहिए। अगर अपन ने 1 टन से ज़्यादा ले लिया, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है
1 टन के एसी में भी ये रूम ठंडा हो सकता है, पर अपन ने 1 टन से ज़्यादा कैपेसिटी की एसी ली है तो क्या होगा, वो ठंडा तो करेगा रूम को, पर अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कंजप्शन करेगा। जितने ज़्यादा कैपेसिटी के अपन ये लेंगे उतना अपने को क्या मिलेंगे, ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन करेंगे। इसलिए अपने को जो भी एयर कंडीशनिंग लेंगे वो अपन क्या अप्रोप्रिएट कैपेसिटी का लेना चाहिए। तो यही लिखा है, वाइल मेकिंग द डिसीजन टू परचेज एन एयर कंडीशनर। जब भी अपन एयर कंडीशनिंग परचेज कर रहे हैं, वाइल मेकिंग एन डिसीजन टू परचेज एन एयर कंडीशनर, जब भी अपन एयर कंडीशनिंग परचेज करने की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ रूम टू बी कूल्ड, जो भी रूम को अपने को कूल करना है उसका वॉल्यूम शुड बी फर्स्ट क्राइटेरिया। उसका जो वॉल्यूम अपने को, जो भी रूम का वॉल्यूम को जो वॉल्यूम ऑफ रूम टू बी कूल, जो भी रूम को अपने को कूल करना है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना, ये अपना सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए। ये सबसे पहला फर्स्ट क्राइटेरिया अपना क्या होना चाहिए कि सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो भी रूम को अपने को कूल करना है उस रूम का एरिया कैलकुलेट, उस रूम को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ये सबसे पहला अपना क्राइटेरिया होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट मैटर देखते हैं, यूज स्लीप मोड एट नाइट। तो अपने को क्या करना है कि जो भी अपन एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं उसमें अपने को क्या करना चाहिए कि स्लीप मोड यूज़ करना चाहिए नाइट के टाइम पे, क्योंकि अपन अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसको कंटिन्यूसली एक ही टेम्परेचर नहीं लगता है। जो अपनी ह्यूमन बॉडी है, जो अपन स्टार्टिंग में सोने के पहले जो अपने को टेम्परेचर लगता है वही टेम्परेचर अपना रात के वक्त भी नहीं लगता है। और रात के वक्त का आप देखोगे कि तो एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जो 10 बजे वगैरह रहता है वही टेम्परेचर आपका 1-2 बजे तक के क्या हो जाता है कि वो कम हो जाता है वो टेम्परेचर। तो अगर वही टेम्परेचर 1-2 बजे तक के कम हो रहा है और अपन ने जो 10 बजे टेम्परेचर सेट किया है वही टेम्परेचर अगर अपना 1-2 बजे भी रहेगा तो अपने को उतने टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। तो अपने को क्या करना चाहिए, स्लीप मोड यूज़ करना चाहिए। अपना जो एयर कंडीशनर है उसमें स्लीप मोड यूज़ करना चाहिए। एक टाइम सेट करेंगे तो वो टाइम तक के अपना क्या होगा, एयर कंडीशनर वो टाइम के ऊपर में वो टेम्परेचर के ऊपर में चलेगा और उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसा अपने को यूज़ करना चाहिए क्या, स्लीप मोड। यहाँ पे दिया है, ह्यूमन बींग डू नॉट रिक्वायर द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियस कूलिंग थ्रू आउट दी नाइट। यही बताया मैंने कि जो भी ह्यूमन बींग्स है उसको सेम लेवल की कूलिंग नहीं लगती है थ्रू आउट दी नाइट। अपने को सेम लेवल की कूलिंग नहीं लगती है थ्रू आउट दी नाइट जो ह्यूमन बींग है। देयरफॉर स्लीप मोड कैन बी सेट। इसी कारण से अपन क्या कर सकते हैं, स्लीप मोड कैन बी सेट इन सच अ वे दैट, स्लीप मोड अपन सेट कर सकते हैं इस तरीके से जब एयर कंडीशनर विल टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली। उसके कारण से एयर कंडीशनर क्या होगा, टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली एज पर टाइमर सेटिंग। जो भी अपन ने टाइमर सेटिंग किया है उसके हिसाब से अपना एयर कंडीशनर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसी कंडीशन के हिसाब से अपना जो एयर कंडीशनर है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। दिस रिड्यूस पावर कंजम्पशन। और अगर वो ऑटोमेटिकली टाइम सेटिंग के हिसाब से बंद हो जाएंगे तो इसके कारण से अपना जो पावर कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक अपना मेथड है का एनर्जी कंजम्पशन कम करने का एयर कंडीशनिंग का। सबसे पहला अपन ने देखे कि प्रॉपर जितने टन का लगता है उतने टन का लो। दूसरा देखिए अपन ने यूज स्लीप मोड, स्लीप मोड कैसे क्यों यूज़ कर सकते हैं अपन ने ये भी देखा है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेथड है ट्राई 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अपन ने जो भी अपना एयर कंडीशनिंग है उसमें कौन से कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेट करना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस का। क्योंकि ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर के ऊपर में ह्यूमन बींग को कंफर्टेबल भी फील करता है, ना ठंडी लगती है ज़्यादा ना गर्मी लगती है। और इस टेम्परेचर के ऊपर में जो अपनी एयर कंडीशनिंग है वो सबसे कम पावर लगता है। एयर कंडीशनर को चलने के लिए सबसे कम पावर अपने को 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में लगता है। इसलिए हरदम अपन ने ट्राई करना चाहिए जो भी अपना एयर कंडीशनिंग है उसमें कितने डिग्री का पावर कितने डिग्री का टेम्परेचर सेट करना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस का। जो भी अपनी एयर कंडीशनिंग है उसमें हरदम अपन ने 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेट करना चाहिए। क्यों 24 डिग्री सेल्सियस का सेट करना चाहिए, क्योंकि 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में ह्यूमन बींग को कंफर्टेबल भी फील होता है और 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में जो एयर कंडीशनिंग है वो सबसे कम पावर अपना क्या करता है, कंजम्पशन करता है। तो ये दिया है, सेट 24 डिग्री सेल्सियस एज डिजायर्ड रूम टेम्परेचर। यही बताया जो रूम का टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस अपन ने सेट करना चाहिए। एट दिस टेम्परेचर क्या होता है, एट दिस टेम्परेचर एयर कंडीशनर कंज्यूम लीस्ट एनर्जी विथ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। वो एयर कंडीशनर क्या करता है, सबसे कम
अपना एनर्जी कंज्यूम करता है विथ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस भी अपने को अच्छा देता है। इसलिए अपन ने हरदम जो एयर कंडीशनर है उसमें जो टेम्परेचर सेट करना चाहिए वो डिज़ायर टेम्परेचर कितना सेट करना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस अपन ने सेट करना चाहिए। तो सेट 24 डिग्री सेल्सियस एट डिज़ायर्ड रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर वो अपन ने 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में सेट करना चाहिए एट दिस टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर में जो एयर कंडीशनर है वो लीस्ट कंज्यूम करता है अपना एनर्जी, और सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस भी अपने को देता है। इसलिए अपन ने हरदम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस सेट करना चाहिए। क्लियर है। दैन नेक्स्ट है सर्विस योर यूनिट। तो अपने जो भी एयर कंडीशनर है उसकी अपन ने सर्विसिंग करना चाहिए। जैसे अपन अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, आपने देखा हर 2000 किलोमीटर के बाद में अपन अपने गाड़ी का क्या करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, उसकी अपन सर्विसिंग करते हैं। क्यों सर्विसिंग करते हैं? क्योंकि वो प्रॉपरली अपने को जितना एवरेज है उतना एवरेज दे सके, वो प्रॉपरली बराबर मेंटेन रह सके, उसका प्रॉपरली फंक्शन कर सके। उसी तरीके से अपना एयर कंडीशनर भी प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए, बराबर मेंटेन रहना चाहिए, बराबर सारी चीज़ें करना चाहिए। तो वो करना चाहिए। इसलिए अपन क्या करना चाहिए, सर्विसिंग करना चाहिए अपने को। कहीं कि यह अपने जो भी एयर कंडीशनिंग अपने घर पे लगा हुआ है या ऑफिस में जहाँ पर भी अपना एयर कंडीशनिंग लगा हुआ है, अपन ने उस चीज़ की क्या करना चाहिए, सर्विस करना चाहिए। तो सर्विस करना चाहिए अपन ने कहीं का, यूनिट का, अपने वाली जो भी एयर कंडीशनिंग लगी है उसकी। डू सर्विसिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट एट रेगुलर इंटरवल, वो अपन ने रेगुलर इंटरवल के ऊपर में वो उसकी सर्विसिंग करनी चाहिए। तो ये अपना एक नेक्स्ट मेथड है काय की मेथड्स ऑफ एनर्जी सेविंग इन एयर कंडीशनर। तो अपन ने अभी तक की 4 मेथड रखी। सबसे पहले तो जितनी कैपेसिटी का उतना लेना चाहिए। दूसरा नाइट मोड यूज़ करना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर के ऊपर में सेट करना चाहिए, और सर्विसिंग करना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो लाइटिंग है। नेक्स्ट जो मेथड है वो लाइटिंग सिस्टम। तो जो अपने जो भी रूम में अपन ने एयर कंडीशनिंग लगाए है वो रूम में अपन लाइट जो रहते हैं उसको ऑफ करके रखना चाहिए। वो जब भी अपन एयर कंडीशनिंग को चला रहे उस टाइम पे लाइट को अपन ने क्या करना चाहिए, ऑफ करके रखना चाहिए। क्यों ऑफ करना चाहिए? क्योंकि जब लाइट ऑन रहता है तो लाइट होता है गर्म। जब लाइट को अपन ऑन रखते हैं, आपने देखे होंगे लाइट जब भी ऑन रहता है तो लाइट चालू रहे उसके बाद में उसको हाथ लगा तो वो आपको गर्म लगेगा। लाइट गर्म रहता है मतलब वो क्या करता है, हीट रिलीज करता है। गर्म हो रही है कोई चीज़ मतलब उसमें से क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। और जब भी हीट रिलीज होंगी तो जो भी अपने रूम में एयर कंडीशनर लगा है, अगर उसमें हीट रिलीज होते रहेंगी, तो क्या होगा कि उससे अपना जो टेम्परेचर है वो जो रूम का टेम्परेचर है वो बढ़ते रहेगा। और रूम का टेम्परेचर अगर बढ़ते रहेगा तो अपने को ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर लगेंगी वो रूम को ठंडा करने के लिए। और जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर लगेंगी वो रूम को ठंडा करने के लिए, उतनी ज़्यादा अपने को क्या करना पड़ेगा, उतने ज़्यादा अपने को जितनी ज़्यादा रूम ठंडा करने के लिए अपने को ये लगेगा, जितनी ज़्यादा अपने को रूम ठंडा करने के लिए अपना सिस्टम चलेगा उतने ज़्यादा अपना एनर्जी कंजप्शन भी होगा। इसलिए अपन जो भी रूम में एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं वो रूम की लाइटिंग सिस्टम अपने को क्या करना चाहिए, ऑफ रखना चाहिए। क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ पे टर्न लाइट ऑफ कैन हेल्प रिड्यूस द हीट इनसाइड द रूम। वही बताया मैंने कि लाइट चालू रहता है तो वो गर्म होता है तो उसके कारण से वो हीट रिलीज करता है तो वो रूम का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर अपन ने उसको बंद करके रखे तो हीट रूम के अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टर्न लाइट ऑफ अपने को क्या करना चाहिए, जो लाइट रहना जो भी रूम में अपन यूज़ कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग जब चलाते तब अपन ने वहाँ की लाइटिंग सिस्टम क्या करके रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए। देन नेक्स्ट देखते हैं बाय एनर्जी स्टार क्वालिफाइड एयर कंडीशनर ओनली। जैसा अपन ने कल देखे थे कि जो स्टार जो स्टार लेवल के रेफ्रिजरेटर आते हैं वही अपन ने खरीदना चाहिए। उसी तरीके से जो स्टार वाले 5 स्टार 3 स्टार वो जो एयर कंडीशनिंग आते हैं, जो एसी आते हैं 5 स्टार वगैरह वाले की, वही अपन ने एयर कंडीशनर लेना चाहिए। क्योंकि उसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन रहती है, वो उसका कंजप्शन वगैरह बराबर वो सारी चीज़ें सेट रहता है। इसलिए अपन ने जो एयर कंडीशनर लेना चाहिए वो अपन ने कौन सा
स्टार एनर्जी स्टार वाला ही लेना चाहिए। कोई भी एयर कंडीशनर अपन ने लेना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि अपन क्या करते हैं, जब एयर कंडीशनर लेने जाते हैं अपन सस्ता वाला ले लेते हैं, पर वो उस टाइम पे सस्ता हो जाता है, पर अपन जब लगाते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होने के कारण से अपना बिल ज़्यादा आता है। इसलिए अपन ने हरदम जो एयर कंडीशनर लेना चाहिए वो एनर्जी स्टार वाला लेना चाहिए। क्लियर है। दे यूजेस हाई एफिशिएंसी कंप्रेसर, क्योंकि वो जो स्टार रहते हैं वो क्या रहते हैं, हाई एफिशिएंसी कंप्रेसर रहते हैं, उसके पास में इम्प्रूव्ड इंसुलेशन, उनका इंसुलेशन भी बराबर रहता है, एंड मोर प्रिसाइज टेम्परेचर, वो टेम्परेचर भी जो अपन सेट करते हैं वही टेम्परेचर वो अपने को मेंटेन करते देते हैं, एंड एयर सर्कुलेशन मैकेनिज्म टू इम्प्रूव एनर्जी इफिशिएंसी, और उसका एयर सर्कुलेशन मैकेनिज्म जो रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, जिससे अपनी एनर्जी इफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए अपन ने हरदम एनर्जी स्टार एयर कंडीशनर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसका हाई इफिशिएंसी कंप्रेसर रहता है, उसके पास में इम्प्रूव्ड इंसुलेशन का रहता है, टेम्परेचर भी बराबर सेट रहता है, और एयर सर्कुलेशन मैकेनिज्म भी बराबर रहता है, जिससे अपना इम्प्रूव हो जाता है एनर्जी इफिशिएंसी। क्लियर है। तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने क्या चीज़ पढ़े एक बार समराइज कर लेते हैं। तो अपन ने सबसे पहले पढ़े सजेस्ट डिफरेंट मेथड्स टू सेव एनर्जी कंजप्शन इन एयर कंडीशनिंग। जो डिफरेंट मेथड्स है एनर्जी कंजप्शन रिड्यूस करने की काय में एयर कंडीशनिंग में, तो वो अपन ने देखे है। क्लियर है। उसके बाद में पीओ और पीएसओ कौन से मैप हो रहे हैं, तो आज के वीडियो में जो पीओ मैप हो रहा था वो अपना PO1 मैप हो रहा है, दैट इज बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। दैन PO4 मैप हो रहा था इंजीनियरिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। देन PO6 मैप हो रहा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड PO7 दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये आज की वीडियो में अपने POs क्या हो रहे थे, मैप्ड हो रहे थे। क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के वीडियो से रिलेटेड, या फिर ये चैप्टर नंबर 5 पूरा आज के वीडियो के बाद में अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के वीडियो से रिलेटेड या फिर पूरे चैप्टर नंबर 5 से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।